अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे मेरी सुबह हो चुकी थी। सुबह के 6 बज रहे थे। जैसे ही मेरा अलार्म रिंग हुआ मैं उठ गई थी, क्योंकि आज मेरे सर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जो कि मैंने ही ली थी मम्मा से कि मैं आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर पूरा करूंगी। ऐसे तो सुबह उठने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मैं मुझे श्योर नहीं होता कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन आज जब मैंने प्रॉमिस किया मम्मा को तो मम्मा ने भी बिलीव किया कि मैं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं सुबह उठ गई थी। उठते के साथ मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की ताकि थोड़ा सा मेरा बॉडी जो फ्री रहे, और उठते के साथ मैंने अपने बॉडी को कवर किया। और यहाँ बिहार में अभी भी काफ़ी ठंडी है, तो अगर आप सुबह सुबह उठते हो और बॉडी को कवर नहीं करते हो तो सर्दी लगने की चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। और मुझे थोड़ा सा ऐसे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, स्नोफीलिया मेरा बढ़ जाता है। मैं इसलिए सबसे पहले अपने बॉडी को कवर करती हूँ। मैंने हेड को फीट को कवर किया ताकि मैं बाहर जाऊँ तो मुझे सर्दी ना लगे। और विंटर्स की सुबह आप भी जब उठते हो तो अपने आप को अच्छे से कवर करके ही बाहर निकलो, बेड छोड़ो, ताकि आपको सर्दी ना पकड़े। सुबह के टाइम में ही अच्छी खासी सर्दी होती है, और आप जब ऐसे ही बाहर जाते हो तो सर्दी लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। यहाँ मैं उठ करके बाहर आ चुकी थी। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा फेस बिल्कुल स्वेलन हो रखा है। मेरे फेस पे कितना पफिनेस है। विंटर्स के टाइम में मुझे ज़्यादा ऐसा हो जाता है। आप सब बताना किस किस को ऐसा होता है। तो उठते के साथ मैंने सारे कर्टन्स को ओपन किया, लाइट्स वगैरह ऑन किया, क्योंकि ताकि थोड़ा मुझे अच्छा फील हो, इजी फील हो। क्योंकि सुबह अभी सब कोई सो रखे थे। हमजा की वजह से मम्मा ने लाइट्स भी ऑन नहीं किया था। वैसे तो मम्मा उठ गई थी। आप ही की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप ही थोड़ा रेस्ट कर रही थी। मैंने बोला मैं ही कर लूंगी, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। और आज 22 रजब की सुबह है, कुंडे के दिन। तो हमारे यहाँ कुंडे जो होते हैं वो कुंडे की पूड़ियाँ बनती है। आज मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो मैंने बोला कि मैं कुंडे की पूड़ियाँ बना दूंगी, आप लोग रेस्ट करो। तो ऐसा कभी कभी होता है कि मैं सुबह उठ के अच्छे से अपना मॉर्निंग वॉक कर पाती हूँ। आज वही सुबह है जब मैं सुबह उठ करके अच्छे से मैंने 15 मिनट का वॉक कंप्लीट किया। मुझे जब ऐसे वॉक कर लेती हूँ मैं, तो मेरा डे बहुत अच्छा जाता है। बिल्कुल अच्छे से इजी वे में मैं अच्छे से डे को स्पेंड कर पाती हूँ। यहाँ फटाफट से मैंने ब्रश किया और मैंने सारी चीज़ों को टाइम रहते हुए कंप्लीट किया, जबकि मम्मा मुझे रिमाइंड करा रही थी टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। बट मैं जान रही थी कि मैं बहुत पहले उठ चुकी हूँ, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से कर लूंगी। मैंने यहाँ पे ब्रश किया अच्छे से, और मुझे टेंशन नहीं थी, उससे ज़्यादा मम्मा को हो रही थी, क्योंकि मम्मा को गाइड करना था मुझे। मैंने कुछ ऐसे घर के कामों में पार्टिसिपेट नहीं किया, स्पेशली कोई ऐसे फेस्टिवल में। ये 22 रजब का जो होता है मुझे आइडिया भी नहीं है, क्योंकि मम्मा ने बताया है कि अल्लाह के सदके में ऐसा कुछ किया जाता है, इस न्याज से घर में बरकत पड़ती है। तो मैंने भी फटाफट से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, और मैंने पहले देखा कि छत पे सारे कपड़े जो बरामदा में लग रखे थे वो कल के, मैंने सारे को बाहर निकाल दिया। प्लांट को भी मैंने पानी डाला ताकि सुबह सुबह सारे काम फिनिश हो जाए, मम्मा को ऊपर ना जाना पड़े। वैसे मेरी मम्मा को प्लांटेशन का ज़्यादा शौक है, वो खुद ही सारी काम करती हैं, क्योंकि उनको प्लांट्स वगैरह बहुत पसंद है, नेचर बहुत प्यार है उनको। तो सुबह सुबह मैंने सारे कपड़े बाहर कर दिए ताकि अच्छे से इनको धूप लग जाए। वैसे तो धूप सुबह सुबह आती नहीं है, 11-12 बजे से ही धूप आती है। यहाँ मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मेरे बाकी काम पेंडिंग पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि अच्छे से पहले क्लीन कर लेती, उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सफाई में रहना पसंद है, और सफाई हो जाता था काम करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैंने फटाफट से यहाँ झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, और मैंने उस आंगन को झाड़ू सुबह में ही लगा दिया था, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैंने स्ट्रेचिंग और थोड़ा वॉक करने के बाद ही उस आंगन में झाड़ी लगा दिया था। तो इस आंगन में मैं झाड़ू लगा रही थी, और मैंने फ़िश को भी खाना दे दिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखा कि फ़िश टैंक भी सही नहीं था, तो फ़िश टैंक को मैंने असेंबल किया, और मैंने सारी जगह पे फटाफट से झाड़ू लगाया, क्योंकि मॉपिंग मैंने कल ही कर दिया था और शार ले लिया था। बहुत लोग बोलेंगे कि मैं फातिया के लिए बना रही हूँ, और मैंने शार नहीं लिया, तो मैं शाम में ही ऑलमोस्ट रात ही हो गया था, तो कल मैंने शार ले लिया था ताकि मुझे सुबह सुबह शार नहीं लेना पड़े, क्योंकि मम्मा गुस्सा कर रही थी कि सुबह मैं उठ करके नहा नहीं पाऊँगी। तो मैंने इसलिए टाइम रहते ही कल ही शार ले लिया था, और मैं अच्छे से पाक साफ होकर के सोई थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा लगा नहीं कि मुझे शार लेना चाहिए। और यहाँ 6:20 हो गया था, अभी मेरे पास बहुत टाइम था। तो मेरी माँ ने मुझे जैसे जैसे गाइड किया तो मैंने उसके अकॉर्डिंग काम स्टार्ट कर दिया। तो फटाफट से मैंने सबसे पहले कुंडे की पूड़ियों के लिए आटा लगाया, और यहाँ पे प्लेन सिंपल सा डो लगाना है, जो कि इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, प्लेन डो रहेगा, और इसे सॉफ्ट सा ही लगाना है। तो मैंने उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग सारा काम किया, और मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी। तो मम्मा ने मुझे बताया कि इसकी कहानी क्या है, इसका हकीकत क्या है, 22 रजब की न्यास क्यों दिलाता है। तो मुझे पता चला। ऐसे मैं कभी भी ऐसे चीज़ों को मैं कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो आप ही लोग करती थी, और मेरी आप ही सारी चीज़ें, मम्मा के बाद सारी चीज़ें वही लोग करती थी, और मुझे भी आइडिया नहीं होता था। बट मैं देखती थी, क्योंकि स्कूल टाइम से ही मुझे इंटरेस्ट था, और मैं देखती थी कि मम्मा सुबह उठ करके ये सब चीज़ें फिनिश कर लेती थी हमारे स्कूल जाने से पहले। और हम स्कूल जाते थे उससे पहले मम्मा ने फातिया दिला दिया होता था, ताकि हम खा कर जा सके या लंच लेकर जा सके। अलग से वो बनाती थी ताकि जिसे हम लेकर जा सके। अदरवाइज़ ये ऐसा जो फातिया वाला होता है वो
उठ करके जाता नहीं है, एक जगह पे ही हमारे यहाँ रहता है। और आप सब बताना आपके यहाँ किस किस के यहाँ ऐसे होता है कि आपने कभी खाया है कि नहीं कुंडे की पूड़ियाँ, आप मुझे बताना कमेंट में। पिछली बार जब मैं यूपी में मुरादाबाद में थी आप ही के घर पे, तो मैंने कुंडे अच्छे से देखे और यहाँ वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। हमारे सोसाइटी में जो होता है या बिहार में जो होता है ऐसे टाइप की कुंडे नहीं होते हैं वहाँ। वहाँ 22 रजब से लेकर 27 रजब तक कुंडे की पूड़ियाँ बनती है, एक दूसरे के घर में लोग जाते हैं खाते हैं। और ऐसा सिस्टम नहीं है जो हमारे यहाँ होता है कि एक जगह पे ही रख कर के खाना होता है, जहाँ फातिया होता है वहीं खाना पड़ता है। वहाँ जो लोग हैं वो छोले के साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ सर्व करते हैं। और आपको कंपलसरी है कि आप जिनके यहाँ गए हों उनके यहाँ फिर से आपको भी बुलाना पड़ेगा, या फिर जो आपके यहाँ आए हैं आपको ज़रूरी से जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा रिचुअल है। पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डे पे कुंडे मनाते हैं। और वहाँ छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती है जो कि मैदे और सूजी की होती है, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड होते हैं। और वहाँ बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि मैंने 3-4 घरों में अच्छे से विज़िट किया था, तो मैंने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया वहाँ। तो इस बार मैं जब यहाँ आऊँ तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ठंड की सुबह थी तो मम्मा को भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने ट्राई किया तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हो मैंने सिंगल हैंडली सारे काम को अच्छे से फिनिश किया। यहाँ पे सारी पूड़ियाँ भी बन गई थी, तो फटाफट से मैंने गैस को ऑन किया फ्लेम, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। ये आज नई कढ़ाई मम्मा ने निकाली है स्पेशली कुंडे के लिए। तो पहले हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ करता था कि मम्मी जितने भी फातिया वगैरह के लिए बनाया करती थी तो सारे नए बर्तन में बनाती थी ताकि वो यूज़ ना हो। बट हम लोग जब से ऐसे मम्मा को देखने लगे हैं तो मम्मा ने कुछ कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट नई नई कर दी हैं। अब तो वो जो इंडक्शन का बर्तन है उस पर यूज़ कर लिया करती है, लेकिन ऐसे कभी वो जो स्पेशली कुछ कुछ फातिया के लिए नए बर्तन यूज़ करती हैं। तो मम्मा ने हमें शुरू से ये सब चीज़ें सिखाई हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि ये शिर्क है, ये इसे करना गलत है, बट सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबका अपना अपना राइट है। 22 रजब का जो न्याज है वो देना सुन्नत है, इससे घर में बरकत आती है और अल्लाह के लिए हम लोग सदका देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कितनी फुली फुली पूड़ियाँ बनी हैं, और मैं उसी बर्तन में से ट्रांसफ़र कर रही हूँ जहाँ मम्मा ने मुझे रखने के लिए बोला था। और मैं एक कपड़ा, जो नया कपड़ा है, उससे मैंने ढक भी दिया है। और यहाँ पर फटाफट से मैंने लास्ट बैच भी पूड़ी का कंप्लीट किया, क्योंकि बहुत सारे बैचेस मुझे कंप्लीट करने पड़े, काफ़ी ज़्यादा पूड़ियाँ थी। मम्मा ने मुझे पहले ही बोल रखा था इसका डो जो होता है और इसकी लोई जो होती है थोड़ी मोटी लेनी है, ताकि पूड़ी जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट से और फुली फुली सी बने, अदरवाइज़ खाई नहीं जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो यूटेंसिल है धीरे धीरे पूरा फुल सा होने लगा था। मैंने सारी पूड़ियाँ जो है अच्छे से असेंबल की और इसका यूटेंसिल भी फुल हो गया था, तो मैंने प्रेस करके अच्छे से ऊपर से ढक दिया नए वाले कपड़े के साथ। और यहाँ पे मम्मी फिरनी बनाने लगी थी, मम्मा ने फिरनी बनाया। फिर यहाँ पे मामा भी आ चुके थे फातिया के लिए, हमारे मामा ने सिर्फ फातिया दिया। बाद हम लोगों ने सब बैठ करके आराम से खाया, और यहीं पे खाना होता है। आप सब बताना क्या आपके घरों में कुंडे मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं, मुझे कमेंट करना।